स्क्रीन दिखाई दे रही है? नमो नमः। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमने आप सभी को पहले ही यह बता दिया है कि या तो आप 13 अध्याय का पाठ पूरा करें, यदि 13 अध्याय का पाठ करने का पूरा समय नहीं है आपके पास तो आप केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें। ये बात हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मर्षि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम। इसको हमने आपको ये जो ध्यान मंत्र है हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ? जब हम नवारण मंत्र की विधि वगैरह बता रहे थे तो आज सप्तशती न्यास के पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं। फिर भी हम एक बार कराते हैं। कॉमा आप लगा चुके हैं, यहाँ भी आप कॉमा लगा लीजिए। ध्यान दीजिए कैसे पढ़ना है। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भूषुणीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयना कॉमा सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां कॉमा सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो कॉमा हन्तुं मधुं कैटभम्। फिर से एक बार देखिए। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भूषुणीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमः शैनिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथयतीष्टमः। सूर्य तनियों के बाद कॉमा लगा दीजिए। सावर्णी, जहाँ मैं रुक जाऊँ वहाँ कॉमा लगा देना है। सावर्णी सूर्य तनयो। हाँ बताएं। अभी जो इसके पहले वाला उसमें देवे महाकालिकाम है कि सेवे महाकालिकाम है? सेवे है भैया, सेवे। आपने देवे बोला तो बात, इसलिए मैं उसके पहले जो थोड़ा नहीं मैं सेवे ही बोल रहा हूँ, आपको देवे सुनाई दे रहा होगा। ठीक है। हाँ देवे क्यों बोलूँगा? ठीक है, सेवे महाकालिकाम है, ठीक है ना। वो होमोफोन्स के कारण कई बार हम बोलते कुछ हैं, उससे मिलता जुलता आपको सुनाई दे जाता है। चलिए। ओम नमः शैनिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथयतीष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं
विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषीन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रौ भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्ध मतिप्रबलदाण्डिनः न्यूनैरभिषितैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरी ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम्। कॉमा लगा पा रहे हैं आप लोग कि नहीं लगा पा रहे हैं? ठीक है। तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः एतश्चेतस्य विचरन् आधा स के बाद कॉमा रहेगा। एतश्चेतस्य विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर् आधा उड़ंतुआ र जो ध के खोपड़ी पर है वही कॉमा लगेगा। उच्चारण करेंगे आप मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर् कमा धर्मतः पाल्यते न वा न जानी स प्रधानो मे शूरस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितः सोति दुखेन नहीं है, दुखेन नहीं है, दुखेन है। संचितः सोति दुखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासी वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुष्यागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वां दुर्मना इव लक्ष्यसि इत्याकर्ण्यवचस्तस्य
भूपति प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच। क्या हो, बढ़िया खीर भी बना लेना हमारे लिए, ठीक है। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुली पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभाद् साधुभिः विनश्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणाम। ये वेदमी है भैया, ध्यान दीजिएगा। वेदमी व में की मात्रा आधा द, ठीक है ना। अब म पूरा, और फिर उसी म पर आधा द और म मिला करके छोटी की मात्रा वेदमी। सोऽहं न वेद्मि पुत्राणाम कौमा कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहीक्षेमो मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः राजोवाच। देखिए, मैं 22 मिनट से केवल पहला अध्याय पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे पहला अध्याय जब मैं स्वयं पाठ करता हूँ 7-8 मिनट में पहला अध्याय पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये तो आपको बताने के लिए कि इस स्टाइल में इसको थोड़ा थोड़ा करके समझें आप, ठीक है ना। बाकी इतना लंबा खींचना नहीं जितना लंबा मैं खींच रहा हूँ, ये तो आपको सिखाने के लिए। जो पहला अध्याय है ना, शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हम इतना स्लो चल रहे हैं। नॉर्मल जैसे हम पढ़े अगर, हाँ, तो उसमें और भी लेने हैं, गति के साथ कैसे होगा? गति अभी जब दूसरा राउंड आप हमारा देखेंगे पवन वेग से, तब आपको पता चल जाएगा गति के साथ कैसे होगा। एक आपको एक नजीर दिखाई देते हैं। समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धन्नाम कुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभाद् साधुभिः वेनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च संस्थः किं नु तेषां गृहीक्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः राजोवाच। निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः। देखा मजा? काहे दोष? हमें अपने कॉलेज जाना है, हम 60 की स्पीड से गाड़ी चलाएं चाहे 80 की स्पीड से गाड़ी चलाएं, हमें समय से कॉलेज पहुंचना है ना। हम ट्रैफिक रूल का उल्लंघन न करें, हमें 200 के स्पीड से न चलाएं, लेकिन ये तो हमारी जांघ में जितनी ताकत है उतना तेज हम पैदल चलेंगे, सीधी सी बात है ना। जिसकी जंघा में, जिसके जो है पिंडलियों में ताकत नहीं हो, धीरे धीरे चलेगा, 2 रद्दा चलेगा, 200 मीटर चलेगा, पो बोल जाएगा, बैठ जाएगा पार्क में, है या नहीं है? हाँ, तो जिसकी जितनी क्षमता वैसे उसको साधना करना पड़ता है, ठीक है। इस गति से कोई भी चीज कर सकते ना, जैसे कई को कहते हैं वीडियो फैसला बहुत जल्दी नहीं पड़ना चाहिए। क्या कई लोग कहते हैं कि वीडियो फैसला बहुत धीमी गति से नहीं पड़ना चाहिए, आराम। देखिए, ऐसा है जैसा आपके पास समय हो। यहाँ साधक लोग बैठे हैं, जानते हैं कि यही दुर्गा सप्तशती कई बार मैं टेर दूँ तो कहिए 3.5 घंटा लग जाए, और नहीं तो मैं 1 घंटा 50 मिनट में पूरी पुस्तक 232 पेज की पूरी पुस्तक जो है संपन्न कर लेता हूँ। ये तो हमारे समय की अवेलेबिलिटी पर बात निर्भर करती है ना, नहीं समझे?
जी समझ कि हमारे पास कितना टाइम है। अब आपको बारात लेके जानी है, समझिए आप थोड़ी देर के लिए, आपको शाम को 4 बजे बारात लेके निकलना है, हैं? अब आप जो है 1 बजे अपना चैंडी पाठ करने बैठे हैं, टेरेंगे तो 5 यहीं बज जाएगा, तो बारात लेके कब जाएंगे? सही बात है। तब तो भगाना पड़ेगा अपनी वाणी को, कि नहीं भगाना पड़ेगा? सही बात है। वैसे भी लोग आचार्य अपने आप आ जाते हैं। हाँ, नीरज शर्मा जी, मिस शुक्ला जी, क्या करें आप? आचार्य, इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि बहुत तेज गति से भी पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत तेज गति से न पढ़ने का रीजन ये है कि बहुत तेज गति से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप गलत पढ़ जाएं, समझिए। हमने आपको क्या बताया कि मैं सन 97 से सप्तशती की साधना कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा 89 डेट ऑफ बर्थ है, और यदि मैं बहुत तेजी के साथ पढ़ूं, अब मेरी वाणी कहीं स्खलित हो जाती है तो मैं उसको गिरा पड़ा छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाता हूँ, रिवर्स गियर लगाता हूँ, उसको शुद्ध उच्चारण करता हूँ, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ ना। ये आपने पहले भी बोला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप समय देखिए आपको कैसे। अच्छा, फिर दूसरी बात, हर साधक थोड़ी जो है इतनी गति के साथ पढ़ सकता है। हमें 27 साल हो गया सप्तशती पढ़ते हुए। आपका अनुभव बहुत हो गया। हाँ, 27 साल हो गए सप्तशती की साधना करते हुए, तो इतनी द्रुत गति से हम पढ़ सकते हैं। आप पढ़ के दिखा दीजिए हमको, जाने वीर हम, नजर न लगे नींबू मिर्चा सुई धागा, अहंकार नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ के दिखा दीजिए। 2 लाइन में जो है आपके मुंह से पानी गिरने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा आपका, ठीक है ना। तो ये करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। एक दिन में कोई सप्तशती पचा जाएगा? यहाँ पूरा जीवन बीत जाता है। लोग 100 बार पाठ नहीं कर पाते हैं सप्तशती का, समझिए आप। क्यों नहीं कर पाते हैं? करेंगे कब? वही नवरात्र में। और उसके बाद क्या है, सप्तशती लाल कपड़ा बांध करके धर देंगे, साल भर पढ़ना नहीं है। तो जब नवरात्र में पढ़ेंगे तो अभी एक से एक साधक हैं हमारे पास, बताते हैं, शुक्ला जी आप ही को जवाब दे रहा हूँ, एक से एक साधक हैं जो हमको बताते हैं कि भैया हम रात भर पूरा सप्तशती पढ़ते हैं, तब जाके 232 पेज कंप्लीट होता है। और दिन भर सोते हैं, वो रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो इसलिए जितनी क्षमता हो उतनी ही तेज से चलना है, जैसा समय हो उतनी ही तेज से चलना है। जो पुस्तक में लिखा है कि बहुत ज़्यादा तेज नहीं पढ़ना, उसके पीछे वाजिब रीजन यही है कि जब आप तेज गति के साथ चलेंगे तो आपकी वाणी स्खलित हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया है कि जब वाणी स्खलित, औसत वैसे कितना समय लगना चाहिए नॉर्मल गति से? देखिए, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या औसत की बात छोड़ दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टेरने पे आ जाएं तो यही सप्तशती हम 3.5 घंटा 3 घंटा तक टेरेंगे। अब देखिए ना, मेरी वैसे मिनिमम अगर है तो 1 मिनट में कम से कम 10 श्लोक तो पढ़ सकता हूँ। 1 मिनट में 10 श्लोक पढ़ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा गति से अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो 1 मिनट में मैं 14 श्लोक भी पढ़ जाऊँगा सप्तशती का। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जैसे ट्रैफिक का नियम होता है ना कि 40 के स्पीड पे ही कार चलाना है, ये नियम है। लेकिन अब आपको देर हो रहा है, बिटिया का इम्तहान दिलवाने जाना है, 40 की स्पीड पे जाएंगे, आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, क्या मतलब है? तो विशेष परिस्थिति में, हाँ, तो विशेष परिस्थिति जब है तो आप जो है तेज गति से ही चलेंगे। और एक बात और बता दें, जो सप्तशती का नित्य पाठ करता है जैसे मैं, ठीक है ना, वो अगर धीरे गति से चलेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब क्या है, अब दिल्ली की सड़कों पर अगर आप 20 के स्पीड से कार लेके चलेंगे तो आगे पीछे से कोई न कोई ठोक ही देगा आपको। ये गांव का पगडंडी थोड़ा है कि धीरे धीरे आप लेके 2 पहिया चल रहे हैं। तो हम जैसे साधकों के लिए स्पीड की ही गति चलेगी, उसके धीरे हम चलेंगे तो हम कंफर्ट नहीं फील करेंगे। 40 मिनट में मैं 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेता हूँ, समझिए। 40 से 45 मिनट पैदल चलूँ तो मैं 5 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, समझिए आप। लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति गांव का हमारे साथ आ जाए
और कहे भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, तो हमारे साथ 2-4 चक्कर चलेगा बराबर, उसके बाद वो पो बोल जाएगा। समझिए आप इस बात को। तो जिसका अभ्यास है, अच्छा हम उसके साथ भी 2-4 चक्कर धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद हमारा पैर दर्द करने लगे, भैया इतना धीरे हम नहीं चल पाएंगे, हमारी गति जो सुपर फास्ट है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कितनी द्रुत गति है, कितने मंद गति से सप्तशती पढ़ना है। आगे चलते हैं। पुत्रदारैर्निरस्य धनलोभाद् साधुभिः वीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमो, क्षेम के बाद कॉमा लगा दीजिए, किं नु तेषां गृहे क्षेमो, फिर बोलना है मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाते मम निष्ठुरतां मनः। यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् आधा च पे कॉमा लगा देना। कहाँ लगाना है कॉमा? आधा च पे कॉमा लगा दीजिए। क्या बनेगा? उपविष्टौ कथाः काश्चित् शक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। माइक बंद कर लिए शुक्ला जी। शक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन् स्वामहं पृष्टो मेच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर दा के ऊपर जो रेफ है वहीं कॉमा लगेगा। अयं च निकृतः पुत्रैर कॉमा दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः
स्वजनेन च तेषु हार्दी तथाप्यते एवमीश तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केची पे कॉमा लगा देना। कहाँ लगाएंगे कॉमा? केची। तो दिवान्धा प्राणिनः केची द्रात्रावन्धास्तथा परे द्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ केचित् प्लस दिवा इज इक्वल टू केचिद्दिवा। तो केचिद्दिवा तथा रात्रौ कॉमा प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं कॉमा किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे कॉमा पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सदि पश्यैतान् पतंगांछावचंचुषु। देखिए जहाँ लाइन कठिन है मैं कई बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आएगा आपको तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। गणित का टीचर कितना ही अच्छा आपको मैथमेटिक्स समझा दे, जब तक आप घर पर सवाल नहीं लगाएंगे आपको सवाल नहीं आएगा। ताम्रपत्र पर लिख के रख लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने शास्त्रों को पढ़ने के चक्कर में समझ लिए कि अपने जीवन को खपा दिया। न कभी दिवाली देखा, न दशहरा देखा, न होली देखा, न ईद देखा। समझ रहे हैं आप? इसी शास्त्र में ही लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ठीक है। अब सोते रहते हैं तो भी पढ़ते ही रहते हैं, समझ लीजिए आप। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि दुनियादारी से दूर रहते हैं। किससे दूर रहते हैं? दुनियादारी से दूर रहते हैं। हमें शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, न पढ़े तो क्या करेंगे? अब देखिए आज के इस वर्तमान एरा में इतने साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए कि मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। किस लिए पढ़ता रहता हूँ? इसलिए पढ़ता रहता हूँ कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। कहते ना कि अगर किसी ज़मीन की कटाई छटाई नहीं करेंगे, घास फूस नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तो खेत में क्या होता है? चकवड़ जाम आती है, ठीक है ना। तो नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, चकवड़ जाम आएगी। ऐसा थोड़ा है कि हमको पढ़ने कोई हमको दंड बोला है, सजा बोला है कि नहीं नहीं पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना। नहीं, अब आनंद आने लगा है, समझिए आप। अब क्या आने लगा है? आनंद आने लगा है। हम जितना ट्रैफिक करते हैं, जितनी यात्रा करते हैं, कभी भी हम यात्रा में हमारा यात्रा का समय नष्ट ही नहीं होता है।
हम यात्रा में भी कुछ पढ़ने लिखने का काम कर लेते हैं, कुछ नहीं पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, कविता बना लेंगे, निबंध बना लेंगे, कोई किताब पढ़ डालेंगे। मेट्रो में, ऑटो में बैठते ही मेरा पढ़ने का काम शुरू हो जाता है, लिखने का काम शुरू हो जाता है। तो ऐसा करेंगे आप, तो आपके दिमाग में भी हलचल मचेगी, एक क्या कहते हैं जुनून सा छा जाएगा कि नहीं पढ़ना ही है, नहीं पढ़ना ही है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, फलनवा के यहाँ ये झगड़ा हो गया, फलाने के यहाँ आज फलाने वो कर दिए, मारपीट हो गया, आज थाना अदालत हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया। ठीक है, यही सब करते रहेंगे आप। गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहा है कि अंतकाल में तुम जिस चीज का स्मरण करोगे वहीं तुम जाओगे। तो प्रभु का ही स्मरण करें। ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ें। चलिए आगे चलते। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथो भयोः ज्ञानेऽपि सदि पश्यैतान् पतंगांच्छावचंचुषु कणमोक्षादृतान् मोहात्। आधा तपि कौमा रहेगा, मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। पीड्यमान, पीड्य है, आधा ड है और पूरा यह है पीड्यमाना। तो पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रते लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसे तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरीश्यैषा तया सम्मोह्यते जगत। ये सम्मोह्यते है, आधा है और पूरा यह है। तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानिनाम विचेतांसे देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर् हेतुभू। ए प्रिया, प्रिया ये साफ गिलास दे। बस बस जल्दी समाप्त होने वाली क्लास। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर् हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुष्य सैव सर्वेश्वरेश्वरी। सर्वेश्वर प्लस ईश्वरी इज इक्वल टू सर्वेश्वरेश्वरी। ठीक है, संसार बंध हेतुष्य सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्यास्य किं द्विज। ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्यास्य किं द्विज। यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्। आधा स पे कॉमा लगा दीजिए, आधा स पर
नित्यैव स जगन्मूर्तिः कौम तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर् कौम बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मा विर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर् जगत्ये कारणविकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वौ सुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ पम हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ता के बाद कॉमा लगा दीजिए। ता के बाद कहाँ थे हम? कहाँ थे भैया? किस मंत्र में थे? अच्छा 69। दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ता कौमा मेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर के बाद कॉमा रहेगा। विबोधनार्थाय हरेर कॉमा हरिनेत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो कौमा रतुलां तेजसः प्रभुः रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि के बाद कॉमा लगाएं। ठीक है। वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः देखिए अभी विशेषता मेरा गड़बड़ हो गया तो हम इसको करेक्ट करिए। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ठीक है ना। तो ऐसे ही वाणी कहीं यदि स्खलित हो जाए तो आपको उसको ठीक करके फिर आगे चलना है भैया। ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर है? हाँ। त्वमेव संध्या सावित्री। सिद्धार्थ जी आप बहुत देर से ज्वाइन किए क्या? जी आज करवा चौथ था तो उनका वो चंद्रदेव जो है आज लेट दिखे। अरे तो आप लोग बताए होते कि करवा चौथ है तो हम छुट्टी कर देते हैं।
जी। हम लोग दरअसल उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ सर मेरा भी है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली है, मैं थोड़ा लेट आई हूँ, मंगल आई हूँ। अच्छा, आपका भी करवा चौथ है महोदया। चलिए, आप सभी युगलों को जो है ढेर सारी करवा चौथ की बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोगों का सुहाग जो है अमर रहे, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। और आप लोग भी जन्म जन्म का साथ बनाए रखें अपना, ठीक है। ऐसी भगवती से हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ क्या है कि शादी एक जन्म का तो होता नहीं है, 7 जन्म का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, ये कहते हैं कि आप लोगों का जो जोड़ा है वो 7 जन्म तक बना रहे। चलिए आगे चलते हैं। सुधा त्वमक्षरे नित्ये कौमा त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या कौमा यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्। अच्छा, भारद्वाज महोदय और आप सभी साधकों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये हमारा जो शिव शक्ति साधना केंद्र है, इसकी एक मैगजीन निकलने वाली है एनुअल, ठीक है। तो यदि आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हो या कोई लेख देना चाहते हो विशेष तौर पर, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। हम तो कहेंगे लेख ही दीजिए। सर कब तक देना है? अरे कल ही दे दीजिए, अब लास्ट डेट मत नहीं पूछिए। कल नहीं, मतलब आप 1 हफ्ते के अंदर दे दीजिए, ठीक है। आप सब लोग दे हाँ। दीजिए। ये हम चाहते हैं कि 20 नवंबर से पहले छप जाए, बाकी भगवती की इच्छा, ठीक है। चलिए, त्वमेव संध्या सा। हाँ बोलिए। उसका डिजिटल फॉर्म भी बनाए आप, ताकि हम जितने लोगों ने 1 साल में सीखा है आपसे, हाँ। उनका ऑडियो ले सके। ऑडियो मतलब छोटा छोटा हाँ। देख के उसको भी आप डालें। अच्छा, तो उसको लिए एक दिन गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे सब, ठीक है। हाँ जी। हाँ। नहीं सबसे कहिए कि भेज दे बना के अपना। अच्छा, अपना एक ऑडियो बना के दे दें, छोटा छोटा। हाँ, तो फिर ऑडियो वो वीडियो। उसको फिर आप कंपाइल कर लीजिए। हाँ, ठीक कहते हैं आप, अच्छा आइडिया है, तो ठीक वो है। एक डिजिटल मैगजीन टाइप भी हो जाएगा। बिल्कुल नाइस। आगे चलते हैं। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवे त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालनी तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर् आधा र के बाद कॉमा लगा देना है और फिर बोलना है मोहरात्रिश्य दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर् मोहरात्रिश्य दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस आधा स के बाद कॉमा लगा दे। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस कॉमा त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस् त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण पमा भूषुण्डी परिघायुधा
सौम्या सौम्यतराशेषो सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी। शेष मूर्धन्य शकार के बाद कॉमा लगा दीजिए। सौम्या सौम्यतराशेषो कॉमा सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा कॉमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु कॉमा यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? यच्च, यत् प्लस च बराबर यच्च, किंचित प्लस क्वचित प्लस वस्तु इज इक्वल टू किंचित क्वचित वस्तु। यच्च किंचित क्वचित वस्तु सद सद्वाखिलात्मिकी तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत्। सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण ममीशान एव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कॉमा कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा कॉमा वसुरौ मधुकैटभौ वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महसुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु। बाहु छोटा ऊ जो हम है उसी के बाद कॉमा लगा दीजिए। नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्। जगन्नाथस् आधा स के बाद कॉमा तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् आधा त के बाद कॉमा लगाएं। एकार्णवे हि शयनात् कॉमा ततः स ददृशी च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्य पराक्रमौ। मधुकैटभौ दुरात्माना तो माना के बाद भैया कॉमा लगा दीजिए आप लोग। मधुकैटभौ दुरात्माना कॉमा वतिवीर्य पराक्रमौ कॉमा के बाद वतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्तिक्षणावत्त्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्ष सहस्राणि। ध्यान दीजिए इसको बहुत सारे साधक सहस्त्राणि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सहस्त्राणि। भैया ये सहस्त्राणि नहीं है, ये सहस्राणि है। श्राणि जैसे प में नीचे र लगा के आप प्र बना देते हैं,
वैसे ही यह स में नीचे र लगा हुआ है। अब ये स्र है, स्र, ठीक है ना। तो पंचवर्ष सहस्र, सहस्र होता है, सहस्त्र नहीं होता है, ध्यान दीजिए। पंचवर्ष सहस्राणि। आपको सच बता रहा हूँ, ये जितने दुनिया भर के पंडित जी लोग हैं वो गलत गलत पूजा करा रहे हैं। यदि हमारे साधना केंद्र में आ जाएं तो उनकी संस्कृति शुद्ध कर दूंगा कि किसी यजमान के यहाँ पूजा कराएंगे, यजमान को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। अभी क्या है कि केवल खुद, अभी जो चल रहा है खुद का भी लॉस कर रहे हैं, यजमान का भी लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अशुद्ध अशुद्ध पाठ पूजा करा के सीखना है नहीं। एक तो ईगो कई लोगों के अंदर आ जाता है कि अरे मैं 55 साल का हूँ, ये मेरे को सिखाएगा, कई लोगों को। जबकि हमारे साधना केंद्र में 95 वर्ष के साधक आके गए हैं साधना सीख के। सोचिए 95 ईयर ओल्ड एज, 95 साल की उम्र थी उनकी। जब वो जुड़े गुरुजी दंडवत प्रणाम, तो हम कहें कि भगवती की ओर से आशीर्वाद, और आपकी उम्र को देखते हुए मैं भले गुरु की गद्दी पर बैठा हूँ, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम तो कहते हैं हमारे से ही उम्र में कोई छोटा व्यक्ति हो, मुझे कोई ज्ञान दे, तो हम सीखने के लिए तैयार, गुरु बनाने के लिए भी तैयार, ठीक है। चलिए आगे चलते। समुत्थाय ततस्ताभ्याम युयुधे भगवान हरिः पंचवर्ष सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रीयतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवितामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्विवृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलीक्षणः आवां जैन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं। प्रभावमस्या देव्यास्तो भूय शृणु वदामि ते प्रभावमस्या देव्यास्तो भूय शृणु वदामि ते। ऐं ओम। ओम नमो दिव्यै नमो दिव्यै नमो दिव्यै नमो दिव्यै। अध्याय के अंत में जो इसी जो अभी भगवद गीता है ये भी नहीं पढ़ा जाता है ना। देखिए ऐसा है कि गीता प्रेस की पुस्तक में तो लिखा है कि नहीं पढ़ा जाता, ध्यान दीजिए आप, समझिए आप इस बात को। लेकिन हम हमेशा पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पूछे क्यों पढ़ देते हैं? हम भगवती को सूचना दे रहे हैं कि जो अध्याय हमने प्रारंभ किया उसकी परिसमाप्ति हो गई। समझिए आप इस बात को, ये सूचना दे रहे हैं। ये जो चीज़ लिखी है इसको पुष्पिका बोलते हैं, ये बहुत शुभ होता है। जैसे भगवत गीता का जब कोई चैप्टर समाप्त होता है
तो क्या बोलते हो? ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इसको पुष्पिका बोलते हैं। कई सारे इंटरव्यू में प्रोफेसर यही पूछ लेते हैं, भगवद गीता पढ़ के आए हो? हाँ पढ़े हैं। चलो पुष्पिका सुनाओ। अब बच्चा पुष्पिका ही नहीं सुना पाता। ठीक है, तो अब गीता प्रेस वालों से मेरा एक सवाल है। ठीक है, मैं फेसबुक पे लाइव भी हूँ, यदि कोई कुछ कमेंट में सुझाव देना चाहे तो दे सकता है। मेरा सवाल ये है कि जब इसको नहीं पढ़ा जाना है तो लिखा क्यों है? ये बताइए आप, क्यों लिखा आपने इसको? लिखो ही नहीं भाई, हटा दो इसको। गीता प्रेस में जो काम तुम मना कर रहे हो उसको तुम लिखो ही नहीं, साफ कर दो। गेटिंग द पॉइंट? तो हाँ, इस दृष्टि से आप न पढ़े तो अलग बात है कि आपका एक आध मिनट बच जाएगा, 5 मिनट आप बचा ले जाएंगे। नहीं समझे? इस दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवती को सूचना आपको देना पड़ेगा ना कि अध्याय परिसमाप्त हो गया, संपन्न हो गया। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट। तो आप पढ़ते हैं या तो ये बोल सकते हैं क्या इसके लास्ट में कि शिवार शाम सदा शिवार प्रमथ्य जगदम्बार परमथ्य सब बोल सकते हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के पाठ पूरा हो जाए, आप ये लाइन बोले तो कोई पाप नहीं है, न बोले ठीक है तो भी कोई पाप नहीं है। बात समझिए आप, पाठ पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, और हम तो बोल देते हैं, बता रहे हैं आपको। अब जैसे आज की डेट में महिषासुर वगैरह हमसे आपसे ज़्यादा पुण्यशाली हैं, समझिए आप इस बात को। क्यों पुण्यशाली हैं? रावण को हम भले ही जला दे, राम ने रावण का वध कर दिया। आज की डेट में रावण वैकुंठ में बैठा हुआ है, हम लोग यही खाक छान रहे हैं। समझिए आप इस बात। ये बात अलग है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए, ये अलग विषय है। समझिए आप इस बात को। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है ये बताइए? रावण ज्यादा पुण्यशाली है कि आप ज्यादा पुण्यशाली या मैं ज्यादा पुण्यशाली? कौन है बताइए हमको, कौन है बताइए? रावण ही है। रावण ही है, क्योंकि वो वैकुंठ में बैठा हुआ है। रावण ने अंतिम में क्या कहा भगवान से कि अपने जीते जी जाने न दिया लंका में, राम तुम्हारे को जा रहा तुम्हारे आगे ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। समझ रहे हैं आप? तो ये महिषासुर हो चाहे रक्त बीज हो, ये सब चाहे रावण हो, ये सब दिव्य शक्तियों के द्वारा मारे गए हैं। ये आज हमसे आपसे अधिक पुण्यशाली है। समझिए आप इस बात को, ठीक है ना? अब ये आप न समझ पाए, आपकी दृष्टि वहां तक न पहुंचे, अलग मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चलिए महिषासुर की ही पूजा करने लग जाए, चलिए रावण की ही पूजा करने लग जाए, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन चूंकि ये भगवती के द्वारा, भगवान के द्वारा मारे गए हैं, इसलिए ये लोग चूंकि भगवती के धाम में निवास कर रहे हैं, रावण वैकुंठ में निवास कर रहा है, ठीक है ना? ते हमसे आपसे ज्यादा वो हैं, क्या हैं? पुण्यात्मा है। ठीक है, चलिए तो अब आइए, अब हम एक बार एक राउंड इसको जिस वे में हम करते हैं, एक बार रिवीजन इसका करके फिर आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। वैसे ही आज करवा चौथ है, आप लोग एंजॉय करिए करवा चौथ आगे का, ठीक है? खाइए पीजिए। एक राउंड हम और करते हैं। अब मैं स्पीड के साथ पढ़ूंगा, कामा आप लोग लगा ही चुके हैं। ओम मेधारिष्टा राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। भी देखिए, अभी हमने आपको पहला अध्याय 103 मंत्र थे, उसमें 104 मंत्र थे, लगभग 1 घंटा 5 मिनट हमने पढ़ा। अब हम फिर टाइमर चेंज कर रहे हैं, अब नया टाइमर लगा रहे हैं। अब देखिए हम स्पीड के साथ चलेंगे कितनी देर में। अब आपको पढ़ा, वैसे तो मैं 7 मिनट 8 मिनट पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो उतनी तेज़ नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा स्लो ही रहेगा, लेकिन थोड़ा तेज़ रहेगा, ध्यान दीजिएगा।
नहीं वैसे करेंगे 2 घंटा लग जाएगा, फिर टाइमर लगा दिए। पढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, भूखाए तो नहीं है? ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट हम कर लेंगे, ठीक है? उधार नहीं रखना चाहिए कोई चीज़। हाँ, मेधा ऋषिका राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मार्षि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भूषणीं शिरः शंखं संदधतीं करैः स्त्रीणैनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवी महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमः शैनिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनो कत्तिष्ठमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम मायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवे स्वारोच्यन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौर्षान् बभूव शत्रो भूपाकोला विध्वंसिनः सदा तस्य तैर्भवद्युद्धं तीव्रबलदर्णिनः न्यूनैरप्सितैर्युद्धे कोला विध्वंसवीर्यतः तथा स्वपुरमायातो निजदेशाधिको भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैर्दा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतम् तत्र स्वपुरी ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः। अब देखिए मेरा श उच्चारण गलत हो गया, मैंने फिर करेक्ट किया उसको। अभी जो मैंने पढ़ा था स तो तालव्य स मुंह से निकल गया, तो उसको करेक्ट करना होता है। स तत्राश्रम मद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभिताम् तस्थौ कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः यतश्शीतस्य विचरन्स्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यतेन वा न जानी स प्रधानो मे शूरस्ति सदा मतः मम वैर्वशं यातः तान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तीद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः पूर्वद्भिः व्ययं सञ्चितः सोऽपि दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासी वैश्यमीकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुष्यागमनित्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे एत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रियावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिरिणां वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभाद् साधुभिः वीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्यात् बन्धुभिः सोऽहं निवेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमो मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनुवदनाति मानसं। वैश्य उवाच
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेवमे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वभिबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किञ्जन्न मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम् तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधीर्णां वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा दुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रुतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेषु खिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैः सुसज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि जाप्यते एवमेष साहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषे विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवतीशा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्ता परि केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुष्याः सत्यं किं तु तेनै केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् ततोभयोः ज्ञानी सद् पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषु कणमोक्षादतान् मोहात् पीड्यमानान् भिक्षुधा मानुषामुन्यव्याघ्र सा विलासास्तान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथा विमन्तावर्ती मोहगर्ति निपातिता महामाया प्रभावेण मोहगर्ति निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिशैषा तया सम्मोह्यति जगज्ञानिनामक्षेतां देवी भगवती सा बलादा कृष्यमोहाय महामाया प्रयक्षति तया विसृज्यते विश्वं जगति तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तैः सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी राजोवाच भगवन् कायि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा गर्मस्यास्य किन्दुज यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच जग्या क्या है तड्डू जग्गे तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ति कारणमीकृते आस्तीर्य शेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्दितौ स नादिकमले विष्णोः सदा ब्रह्मा प्रजापतेः दृष्ट्वा चावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सिद्धसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः त्वं स्वाहा त्वं सुधा ब्रह्मोवाच
त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरी नित्ये तदा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं सिद्धिरूपा च पालनी तथा सनऋतुरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्ता तुष्टिस् त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागतिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभूषणी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशीष सौम्येभ्यस्तु सुन्दरी परा सौम्येभ्यस्तु सुन्दरी परा पुराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिकी तस्य सर्वस्या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसी तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावय्य स्वैरुदारैर्देवी संसुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमीतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं सुधा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवे शयनात् ततः स ददृशि चितौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्तीक्ष्णावत्त्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधि भगवान् हरे पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रर्णो विभूताव्यद्बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवितामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्दिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलीक्षणः आवां येन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्र गदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संसुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्त्रे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो प्रिय साधकों 13 मिनट 12 सेकंड लगा। पहली बार जब मैं चला तो 1 घंटा 3 मिनट लगा, अभी जब मैंने टाइमर लगाया तो 13 मिनट 12 सेकंड। और जब मैं स्वयं अपने लिए पढ़ता हूँ तो मेरा 7 या 8 मिनट में प्रथम अध्याय का पाठ हो जाता है। और ऐसा नहीं गलत पढ़ता हूँ। जब मैं पाठ करता हूँ ना तो आप एक एक अक्षर आपको सुनाई देगा। आधा च भी बोलूँगा तो भी सुनाई देगा आपको, आधा च बोलूँगा तो भी आपको सुनाई देगा। चलिए अब अधिक बखान नहीं करूँगा, भगवती क्षमा करें। अपने मुँह जो करो बड़ाई, इंद्र होई छोट होई जाई। ठीक है आचार्य जी बताएं। ये 55वां श्लोक जो है, हाँ 56वां, इससे अपन यदि है तो इसमें जैसे महामाया हरिशेषा
हाँ। तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ईसा हाँ। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचदी। मतलब ये आधा 55 में आधा 56 में है। अरे ये सप्त श्लोकी में देखते हैं तो ये आधा आधा एक ऐसा बनता है, एक में बना दिया है ना सब श्लोकी में। ठीक है, देखिए ऐसा है, इसको समझिए आप। जैसे रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ, एक है जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कविउर अजीर न चावहि बानी। ये कहीं का है, बालकांड में ही है। और उसके आगे पीछे कहीं एक लाइन और है, ये अलग जगह का है बालकांड का ही। ठीक है, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ठीक है, तो अब एक विद्वान महोदय ने इन दोनों को कहा कि यदि आपको सरस्वती पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो आप इन दोनों चौपाइयों का एक साथ जोड़ करके उन्होंने अपने लेख में दे दिया कि एक साथ आप इसका पाठ करें। ठीक है ना, वही हाल सब श्लोकी का है। अब वो 55वां है लेकिन सब श्लोकी में वो पहला ही है, ये भी तो देखिए आप। जी जी। तो इसलिए उसके चक्कर में मत पड़िए। अब मैं एक नया कलेक्शन बना दूं, ठीक है, श्री दुर्गा सप्तशती है तो मैं बना दूं श्री दुर्गा शतक बना दूं, और दुर्गा शतक बना करके पूरे दुर्गा सप्तशती में से 100 इम्पोर्टेंट श्लोक निकाल करके कलेक्शन बना दूं। तो जो आपको 10वें अध्याय में मिल रहा हो सकता है मैं पहले अध्याय में ही आपको दिखा दूं। ठीक है ना, तो इस लफड़े में नहीं पड़ना है आप। जैसा सप्तशती में जैसा है वही शुद्ध है। सब श्लोकी तो जब लोगों की क्षमता नहीं रह गई, ठीक है, कि वो सप्तशती का पाठ कर सकें, तब उनके लिए कह दिया गया भैया जैसे चतुश्लोकी रामायण, चतुश्लोकी भागवत, तो ऐसे ही सब श्लोकी बना दिया गया। बात समझ आ रही है आपकी? जी जी। जैसे मान लीजिए मुझे ही देर हो रही है तो मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या सब श्लोकी पढ़ के निकल लेता हूँ, फिर बाद में आता हूँ अपना पाठ करता हूँ, तो वो विकल्प के रूप में है। बाकी उसका जो श्लोक संख्या वो 55 और 56 आधा जो है वही है। ठीक है ना, चलिए अब मैं 15वें का उच्चारण एक बता दीजिए। असम्यक व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं, संचितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो विनश्यति। यही है 15वें असम्यक व्ययशीलैस्तैः दोनों एक साथ रहेगा। कहाँ है? 15वां किताब में देख लेता हूँ, स्क्रीन छोड़िए, कहाँ है? जी यही जो पढ़ रहे हैं आप, 15वां ना, यही तो मैं पढ़ के बताया आपको। असम्यक व्ययशील अनुवृत्तिम ध्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, कुर्वन्ति प्लस अन्यमहीभृताम्, संधि हो गई, अणसंधि, क्या बन गया? कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्। ठीक है, असम्यक व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं, संचितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। ठीक है, चलिए अब शांति पाठ करते हैं। करवा चौथ आप भी मनाइए, हम तो करवा चौथ में पूरी खीर जा रहे हैं खाने। ठीक है, व्यंजन बना हुआ है हमारे यहाँ। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरिव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। कल हम द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय एक साथ करेंगे। ठीक है, ठीक है। नमो नमः। जय मां विंध्यवासिनी।
भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माँ विंध्यवासिनी। नमो नमः। जो साधक लोग फेसबुक से लाइव हैं, नमो नमः। जय माँ विंध्यवासिनी। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।